हाय एवरीवन। सो आज मेरा IBPS PO का इंटरव्यू था और ये मेरा पहला इंटरव्यू था एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर ऑल द डिटेल्स विच आर नीडेड और सारी चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस करी हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर राइट नाउ। सो 11th Feb आज मेरा इंटरव्यू था। एट 8:30 मेरी रिपोर्टिंग टाइम थी पैनल 2। तो लाइक पहले ही आपको पता चल जाता है कि किस पैनल में है आपका इंटरव्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ कि मैं सेंटर पे पहले ही पहुंच गई थी। आई थिंक आई वाज द सेकंड पर्सन जो सेंटर पे था। सेंटर पे 8:30 बजे की रिपोर्टिंग टाइम थी, तो जब मैं गई तो सिर्फ एक और लड़की थी मुझसे पहले 7 बजे के अराउंड। तो मैं 1 घंटे पहले ही पहुंच गई थी सेंटर पे। आफ्टर दैट वहाँ के कोई सीनियर थे, वो आए, सो ही सॉ, तो मैंने उनको विश किया। और उसके बाद अराउंड 8 बजे, 8:30 बजे हमारी रिपोर्टिंग टाइम थी। 8 बजे हमें कॉल किया गया, हमें बोला गया कि अपना कॉल लेटर लेके और आप लाइन में अरेंज हो जाए लाइन। सो फिर हमारा कॉल लेटर देख के हमें एंट्री दी गई। आई थिंक अराउंड 8 o'clock या 8:15 या 8:30 में हमें एक हॉल में ले जाया गया। हॉल में लाइक अलग अलग पैनल थी, देयर वर टोटल 6 पैनल। और सामने जहाँ पे बायोमेट्रिक होता है इस तरीके से अरेंजमेंट थी। तो आई वॉज इन पैनल नंबर 2, तो वहाँ पे अलग अलग पैनल का सेक्शन था। तो मैं पैनल नंबर 2 में थी। एंड देखो, एक चीज़ है ना कि मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, तो मैं बता रही हूँ कि ऐसा है कि मुझे क्या लगा था कि आप जैसे जाओगे वैसे वैसे आप इंटरव्यू दे दोगे, तो वैसे वैसे आपका इंटरव्यू होगा। बट मेरा इंटरव्यू मतलब वहाँ पे उन लोग के पास लिस्ट होती है और उस लिस्ट में जो ऑर्डर होता है आपको उसी ऑर्डर में बिठाया जाता है, उसी ऑर्डर में आपका इंटरव्यू भी होता है। तो सारे कैंडिडेट्स को पैनल वाइज बिठाया गया सबसे पहले। फिर जब थोड़ा टाइम हुआ, जब लगभग बहुत सारे कैंडिडेट्स आ गए, तो फिर हमें रोल नंबर वाइज अरेंज किया गया। फिर हमें उस ऑर्डर में बिठाया गया एंड आफ्टर दैट बारी बारी से हमारा बायोमेट्रिक ले रहे थे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, हमें ऑर्डर में बिठाने के बाद उन्होंने हमें एक फॉर्म दी। हमें पहले इंस्ट्रक्ट किया कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए। मैं बताती हूँ। लाइक सीक्वेंस, सबसे पहले कॉल लेटर, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद आपका IG प्रूफ, देन 12th मार्कशीट, देन 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, फिर सेमेस्टर वाइज जो भी ग्रेजुएशन किया है, एंड आफ्टर दैट कास्ट और बाकी जो जॉब वर्किंग कैंडिडेट्स हमसे NOC लिया जा रहा था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाज अ वेरी स्मूथ प्रोसेस। हाँ, बस कुछ लोग जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लाए थे या NOC नहीं ला पाए थे, आई थिंक उनको मैंने देखा था, थोड़ा पैनिक थे, दे वर नॉट अलाउड, तो कुछ अरेंज कर रहे थे शायद वो। तो हमें रोल नंबर वाइज बिठाने के बाद हमें एक फॉर्म दी गई जिसमें हमें ये बताना था कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स हमने उसमें लगाई हैं। तो वो बताने के बाद वी वर सिटिंग। काफ़ी सारा ऐसा टाइम था, मतलब मैं तो कुछ लेके नहीं गई थी, बट ऐसा नहीं है, आप फ़ोन या बैग लेके जा सकते हो, वहाँ पे सारी चीज़ों की सुविधा होती है। बहुत सारे कैंडिडेट्स तो मतलब फ़ोन यूज़ कर रहे थे या पढ़ रहे थे उस वक्त। तो ये अरेंज करने के बाद फिर हमारा बायोमेट्रिक हुआ। बायोमेट्रिक में हमारा फिंगरप्रिंट आइरिस स्कैन हुआ। दैट वाज आल्सो वेरी स्मूथ। उसके बाद हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई। इट टेक्स टाइम, लगभग 15 मिनट लगते हैं ऑलमोस्ट DV करने में। सो डॉक्यूमेंट्स अगर सभी प्रॉपर है तो इट इज़ अ वेरी स्मूथ प्रोसेस। तो वो हो जाने के बाद एक थोड़ा सा माहौल ऐसा था कि डिपेंड्स ऑन यू, आप बात कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ठीक है, वो इट वॉज गुड। ठीक है, फिर ये करते करते आई थिंक हम लोग 8 बजे अंदर गए थे और पूरा DV वाला प्रोसेस होते होते 11 बज गए। ठीक है, फिर 11 बजे जब हमारा DV हो गया, फिर हमें जो पाँच पाँच जन थे ना, ऑर्डर वाइज उन्होंने बिठा रखा था और फिर वो बारी बारी से सबको लेके जा रहे थे जहाँ पे फाइनली इंटरव्यू हो रहा था। फिर इंटरव्यू होने से भी पहले बाहर एक सोफ़ा लगा था, वहाँ पे हमें बिठाया गया थोड़ी देर। फिर उसके बाद इंटरव्यू रूम के बाहर 2 चेयर लगी हुई थी, फिर हमें वहाँ एट दी एंड वहाँ बिठाया गया। तो गाइज़, मेरा रिपोर्टिंग टाइम 8:30 था और मेरा जो फाइनली इंटरव्यू हुआ दैट वाज अराउंड 11:30। 11:30 के करीब करीब इंटरव्यू हुआ। सो वो जिस ऑर्डर में अरेंज्ड होता है उसी ऑर्डर में इंटरव्यू लेते हैं। बट हाँ, आपको पहले पहुंच जाना चाहिए, आई फील सो दैट एवरीथिंग गोज़ स्मूथ।
थोड़ा भी पैनिक हो जाता है तो वो इफ़ेक्ट कर जाता है। तो कमिंग ऑन टू माई इंटरव्यू, तो मेरे इंटरव्यू में मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस करे गए थे। तो सबसे पहले मैं एंटर की, मैंने कहा गुड मॉर्निंग, दे टोल्ड मी टू सिट डाउन। उसके बाद सबसे पहले मुझसे पूछा गया कि MSF क्या होता है। ठीक है, MSF की रेट, सारे 5 पैनल मेंबर से मैं एंटर की, और एंटर करते के साथ कोई था नहीं। सो एंटर करने में दीवार के साइड से पैनलिस्ट बैठे हुए थे, 4 मेल एंड 1 फीमेल वॉज देयर। तो आई गॉट इन। उसके बाद उन्होंने बोला बैठने को। फिर सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने करा बैंकिंग से, MSF पूछा गया था, MSF और उसकी रेट्स। तो ये दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। हर एक इंडिविजुअल लगभग 1-2 क्वेश्चंस पूछ रहे थे। सो ये बैंकिंग से मुझसे ये पूछा गया। उसके बाद फिर एक सर ने पूछा कि आप कहाँ से आते हो। फिर मुझसे पापा का प्रोफेशन, ये सारी पर्सनल क्वेश्चंस की गई, कितने भाई बहन हैं, ये किया गया। फिर ही आस्क्ड कि कहाँ से कॉलेज किया है कंप्लीट। आई टोल्ड देम माय रेसिडेंस एरिया या जो भी है। तो उन्होंने वहाँ से क्वेश्चन पूछा, लाइक जो एरिया है मेरा, तो उसका नाम एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट पे बेस्ड भी है। तो ही आस्क्ड कि डू यू नो उसका नाम ये क्यों रखा गया है। तो आई वॉज क्वाइट प्रिपेयर्ड फॉर इट, तो वो मैंने बताया। फिर उसके बाद ही आस्क्ड कि बहुत ज़्यादा कंजेशन रहता है उस एरिया में, व्हाट डू यू थिंक, मरीन ड्राइव अगर वहाँ तक चला जाए तो क्या सही हो जाएगा। सो ही आस्क्ड मी दिस ऑल्सो। तो फिर मैंने अपने हिसाब से जो मुझे समझ आया वो आंसर करा। आफ्टर दैट थर्ड सर जो थे वो उन्होंने मुझसे पूछा BCA के बारे में, मैंने जो कर रखा है BCA से। उन्होंने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा बाइनरी डिजिट के बारे में। सो ही आस्क्ड कि अशोका कब बुद्धिज़्म अपनाए थे। तो वो तो मुझे याद नहीं था। सो आई अपॉलोजेटिकली टोल्ड देम कि सर मुझे याद तो नहीं है, बट कलिंगा वॉर के बाद। आफ्टर दैट एक और सर मुझसे कुछ पूछे थे, मुझे वो याद नहीं है एक्चुअली। उसके बाद एक सर जो थे उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने फॉर्म फिल किया है, उसमें कौन सा टैक्स था, टैक्स कितने टाइप के होते हैं। ही आस्क्ड मी अबाउट GST, IGST, लाइक GST के बारे में उन्होंने बहुत कुछ पूछ लिया था उस चीज़ से। आफ्टर दैट उन्होंने पूछा कि रिसेंट बजट में क्या है, टैक्स में क्या चीज़ की गई है। तो ये उनका क्वेश्चन था। फिर उन्होंने फीमेल मेंबर ने बस एक क्वेश्चन पूछा मुझसे कि व्हाट इज़ अबाउट फॉर वीमेन इन दिस बजट। तो ओवरऑल इतने ही क्वेश्चंस थे, और इन जनरल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। किन्हीं किन्हीं मेंबर से पूछा जा रहा था कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या किया जाएगा। तो ओवरऑल इट वाज अ स्मूथ प्रोसेस। एंड कमिंग ऑन टू माई इंटरव्यू, तो आई रियली हैड नो क्लू कि कैसा गया, बिकॉज उनका एक्सप्रेशन जो था ना वो इतना मतलब डिफ़िकल्ट है गेस करना। और उस टाइम पे तो ऑब्वियस है कि थोड़ा हम लोग कंसंट्रेट भी नहीं कर पाते कि तो आई डू नॉट नो कि इंटरव्यू कैसा रहा। लेट्स आई जस्ट होप फॉर द रिजल्ट, फिर देखेंगे जो होगा वो अच्छा होगा। एंड दिस वॉज टू शेयर, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर मैंने कुछ मिस कर दिया होगा, अगर कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि मुझे कुछ डाउट थी। तो मैंने सोचा कि फ़र्स्ट टाइम जो इंटरव्यू फेस करते हैं उनको क्या क्या पता होना चाहिए, कब जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए। तो ओवरऑल जो इन्वायरमेंट होता है बहुत कॉर्डियल होता है। इंटरव्यू इज़ अ स्मूथ प्रोसेस, आप दे दो और उसके बाद लीव इट, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। जस्ट गिव योर बेस्ट, एंड दिस इज़ वॉट आई डिड, एंड आई जस्ट होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू एंड विल मीट सून।